हाई ब्लड प्रेशर, जिसे अक्सर खामोश कातिल कहा जाता है, दुनिया भर में एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां आपकी धमनियों की दीवारों के खिलाफ रक्त का दबाव लगातार बहुत अधिक रहता है, जिससे आपके दिल और रक्त वाहिकाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। अगर इसका इलाज नहीं किया जाता है तो इससे दिल का दौरा, स्ट्रोक और गुर्दे की बीमारी जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। जबकि आधुनिक चिकित्सा रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए कई तरह की दवाएं प्रदान करती है, बहुत से लोग प्राकृतिक उपचारों को एक पूरक दृष्टिकोण के रूप में अपना रहे हैं। सदियों से पौधों का उपयोग औषधीय प्रयोजनों के लिए किया जाता रहा है और कुछ, जैसे सर्पगंधा, ने उच्च रक्तचाप से निपटने में आशाजनक परिणाम दिखाए हैं। सर्पगंधा, जिसे इंडियन स्नेकरूट भी कहा जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया का एक छोटा सदाबहार झाड़ी है। इसे इसके हल्के हरे पत्तों, नाजुक गुलाबी या सफेद फूलों और छोटे बैंगनी काले फलों से आसानी से पहचाना जा सकता है। लेकिन असली खजाना सतह के नीचे है, इसकी लंबी कंधदार जड़ों में। 4000 से ज्यादा वर्षों से सर्पगंधा पारंपरिक भारतीय चिकित्सा, जिसे आयुर्वेद के नाम से जाना जाता है, की आधारशिला रही है। प्राचीन ग्रंथों में सांप के काटने, बुखार, अनिद्रा और यहां तक कि मानसिक बीमारियों सहित कई तरह की बीमारियों के लिए इसके उपयोग का उल्लेख है। और सर्पगंधा नाम वास्तव में सांप के काटने से ही आया है। शांति और सुकून लाने की इसकी क्षमता विशेष रूप से उल्लेखनीय थी, जिससे यह चिंता और तनाव के लिए एक लोकप्रिय उपाय बन गया। प्राचीन उपचार से आधुनिक चिकित्सा तक सर्पगंधा का सफर 1930 के दशक में शुरू हुआ, जब वैज्ञानिकों ने इसके सक्रिय यौगिकों को अलग करना और उनका अध्ययन करना शुरू किया। हालांकि यह एक भारतीय चिकित्सक डॉ. रुस्तम जल वकील थे, जिन्होंने 1949 में दुनिया का ध्यान सर्पगंधा के रक्तचाप कम करने वाले प्रभावों की ओर आकर्षित किया। प्रतिष्ठित ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित उनके अभूतपूर्व शोध ने पश्चिम में बहुत रुचि पैदा की। 1950 के दशक तक सर्पगंधा के अर्क, विशेष रूप से रेसरपाइन, दुनिया भर में उच्च रक्तचाप के उपचार में एक मुख्य आधार बन गए। यह उच्च रक्तचाप के लिए पहली प्रभावी दवाओं में से एक थी और वास्तव में इसने डॉक्टरों द्वारा इस खामोश कातिल के प्रबंधन के तरीके में क्रांति ला दी। सर्पगंधा में 50 से अधिक सक्रिय यौगिकों का मिश्रण होता है, जिन्हें एल्कलॉइड कहा जाता है, जिसमें रेसरपाइन सबसे प्रसिद्ध और अध्ययन किया गया है। ये एल्कलॉइड मुख्य रूप से पौधे की जड़ों में केंद्रित होते हैं, तंत्रिका तंत्र पर कार्य करके अपना जादू चलाते हैं। रेसरपाइन विशेष रूप से सहानुभूति तंत्रिका तंत्र पर ब्रेक के रूप में कार्य करता है, जो हमारे फाइट या फ्लाइट रिस्पांस के लिए जिम्मेदार होता है। जब यह प्रणाली अति सक्रिय होती है तो इससे हृदय गति तेज हो सकती है, रक्त वाहिकाएं संकुचित हो सकती हैं और परिणाम स्वरूप उच्च रक्तचाप हो सकता है। रेसरपाइन कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जैसे नॉरपेनेफ्राइन, जो रक्त वाहिकाओं को संकुचित करते हैं, के रिलीज को रोककर रक्तचाप को कम करने में मदद करता है। इससे वाहिकाएं आराम कर सकती हैं और चौड़ी हो सकती हैं, रक्त प्रवाह को आसान बनाता है और दबाव को कम करता है। 1940 और 1970 के बीच किए गए कई अध्ययनों ने रक्तचाप को कम करने में सर्पगंधा की प्रभावशीलता की पुष्टि की। सर्पगंधा के अर्क, रेसरपाइन सहित से उपचारित मरीजों ने सिस्टोलिक, ऊपर वाली संख्या, और डायस्टोलिक, नीचे वाली संख्या, दोनों रक्तचाप रीडिंग में महत्वपूर्ण कमी दिखाई। महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्पगंधा उन व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद प्रतीत होता है जिनके रक्तचाप में उतार चढ़ाव होता रहता है, जिसे अस्थिर उच्च रक्तचाप कहा जाता है। यह उन मामलों में भी प्रभावी साबित हुआ जहां तेज धड़कन या टैकीकार्डिया उच्च रक्तचाप के साथ होती है। इन निष्कर्षों ने उच्च रक्तचाप के प्रबंधन में एक मूल्यवान उपकरण के रूप में सर्पगंधा के स्थान को मजबूत किया। जबकि सर्पगंधा रक्तचाप नियंत्रण में संभावित लाभ प्रदान करता है, इसके संभावित दुष्प्रभावों के बारे में पता होना महत्वपूर्ण है। किसी भी दवा की तरह सर्पगंधा अवांछित प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकता है, कुछ दूसरों की तुलना में अधिक गंभीर होती हैं। सामान्य दुष्प्रभावों में नाक बंद होना, उनींदापन, सुस्ती और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परेशानी जैसे मतली, उल्टी और ऐंठन शामिल हैं। ये आमतौर पर हल्के होते हैं और समय के साथ या खुराक समायोजन के साथ कम हो जाते हैं। हालांकि अधिक गंभीर चिंताएं अवसाद की संभावना को लेकर हैं, खासकर उच्च खुराक पर।
न्यूरोट्रांसमीटर पर रेसरपाइन का प्रभाव, जबकि रक्तचाप के लिए फायदेमंद है, मूड रेगुलेशन से जुड़े मस्तिष्क रसायनों के नाजुक संतुलन को भी बाधित कर सकता है। जोखिम को कम करने के लिए डॉक्टर अब पहले की तुलना में रेसरपाइन की बहुत कम खुराक लिखते हैं। अवसाद या मानसिक बीमारी के इतिहास वाले मरीजों को सावधानीपूर्वक मूल्यांकन और निगरानी की आवश्यकता होती है। कम खुराक से शुरू करना और धीरे धीरे इसे चिकित्सकीय देखरेख में बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है। सर्पगंधा के उपयोग के शुरुआती दिनों में स्तन कैंसर से संभावित संबंध के बारे में चिंताएं थीं। हालांकि बाद के शोध ने बेहतर अध्ययन डिजाइनों के साथ इस संबंध को काफी हद तक खारिज कर दिया है। शुरुआती निष्कर्ष संभवतः अध्ययनों के संचालन के तरीके में खामियों के कारण थे। वर्तमान साक्ष्य बताते हैं कि सर्पगंधा जब उचित तरीके से उपयोग किया जाता है तो कैंसर के खतरे को नहीं बढ़ाता है। अपने डॉक्टर के साथ संभावित दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में किसी भी चिंता पर चर्चा करना हमेशा बुद्धिमानी है। यदि आप रक्तचाप प्रबंधन के लिए सर्पगंधा पर विचार कर रहे हैं तो यह निर्धारित करने के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श करें कि क्या यह आपके लिए उपयुक्त है। वे आपके संपूर्ण स्वास्थ्य, चिकित्सा इतिहास और वर्तमान में आपके द्वारा ली जा रही किसी भी दवा का आकलन करेंगे। सर्पगंधा के उपयोग के रूप के आधार पर खुराक की सिफारिशें अलग अलग होती हैं, चाहे वह पूरी जड़ हो, एक मानकीकृत अर्क हो या स्वयं रेसरपाइन हो। आपका डॉक्टर आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त रूप और खुराक निर्धारित करेगा। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सर्पगंधा हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं है। यह आमतौर पर निम्न रक्तचाप, धीमी हृदय गति, गंभीर हृदय विफलता या कुछ मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों, विशेष रूप से अनुपचारित अवसाद वाले व्यक्तियों के लिए अनुशंसित नहीं है। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी सर्पगंधा से बचना चाहिए, क्योंकि इन स्थितियों में इसकी सुरक्षा अच्छी तरह से स्थापित नहीं है। सर्पगंधा इतिहास में डूबा हुआ एक पौधा इस बात का एक आकर्षक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि कैसे पारंपरिक उपचार आधुनिक चिकित्सा का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। जबकि नई दवाओं के आगमन के साथ उच्च रक्तचाप के उपचार में इसका उपयोग कम हो गया, सर्पगंधा, विशेष रूप से इसका सक्रिय यौगिक रेसरपाइन, कुछ व्यक्तियों के लिए एक व्यवहार्य विकल्प बना हुआ है। तंत्रिका तंत्र पर कार्य करके रक्तचाप को कम करने की इसकी क्षमता अच्छी तरह से प्रलेखित है। हालांकि संभावित दुष्प्रभाव, विशेष रूप से अवसाद का जोखिम, सावधानीपूर्वक विचार और निगरानी की मांग करते हैं। सुरक्षित और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अपने डॉक्टर के साथ खुला संचार सर्वोपरि है। याद रखें, उच्च रक्तचाप के प्रबंधन के लिए अक्सर एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें जीवन शैली में बदलाव, दवा और संभावित रूप से सर्पगंधा जैसे प्राकृतिक उपचारों का विवेकपूर्ण उपयोग शामिल है। हमेशा व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह को प्राथमिकता दें और अपने स्वास्थ्य के बारे में सूचित निर्णय लें।